Good morning students, first year, welcome in your class. Today we will read about Algu character in the story God Lives in the Punch. We have already discussed about the summary of the story, but I will repeat it again. It is your reading section. You will have to read at home. You will have to read, write and listen properly so that you may understand it properly. Okay? The short story of there is a retranslation I will do. इसमें क्या है कि अलगू और जुम्मन दोनों फास्ट फ्रेंड्स हैं, बचपन से फ्रेंड्स हैं. फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड दे वर फास्ट फ्रेंड्स. इनमें एक अगर घर में अनुपस्थित होता, काम में नहीं होता, काम करने के लिए बाहर गया होता, तो दूसरा उसके घर के सारे काम करता था. तो कुछ समय के बाद दोनों में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है. जैसे मैंने आपको पहले बताया, उस डिस्प्यूट में क्या होता है कि जब जुम्मन को फैसला देना होता है तो वो और अलगू को फैसला देना होता है, तो दोनों जब जस्टिस की कुर्सी पे बैठते हैं तो बिल्कुल सही फैसला देते हैं जैसा कि उनको देना चाहिए. तो उस समय ये महसूस करते हैं कि जो पंच की आवाज़ होती है, जो पंच बोलता है, वो किससे बोलता है? द वॉइस ऑफ गॉड. जो उसके अंतरात्मा से जो आवाज़ निकलती है, उस आवाज़ से जो फैसला वो देता है वो सही फैसला होता है. उस समय ये नहीं देखा जाता कि कौन उसका दुश्मन है और कौन उसका फ्रेंड. तो जुम्मन तो सोचता है, पहले सोचता है कि ये मेरा दोस्त है तो मेरे पक्ष में फैसला देगा. और इसी तरह जब अलगू के विरुद्ध फैसला आता है तो फिर वो क्या सोचता है? वो भी सोचता है कि मैंने इसके विरुद्ध फैसला दिया था, हो सकता है ये भी मेरे से बदला लेने की कोशिश करे. क्योंकि जब से उनका फैसला उनको पसंद नहीं आता, जुम्मन को पसंद नहीं आता, तब से वो उससे बदला लेने की सोच रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया सुषमा. तो इस स्टोरी में हम करेंगे किसका? अलगू का करैक्टर. जैसे मैंने आपको जुम्मन का करैक्टर कराया था, बिल्कुल उसी हिसाब से अब जो उसके पक्ष में बातें आती हैं वो हम उसी के बारे में लिखेंगे. सबसे पहले जब भी हम स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका भी करैक्टर आपको आ जाए, तो आप 2-3 लाइनें तो कॉमन होती हैं, वो आप लिख सकते हो, अलग से याद करने की जरूरत नहीं होती. जैसे आज हम अलगू का करैक्टर करेंगे, जैसे हम जुम्मन का किया था तो लिखा था, सबसे पहली लाइन लिखी थी, जुम्मन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर इन द स्टोरी गॉड लिव्स इन द पंच. सिमिलरली हम इसमें लिखेंगे, आज हमें अलगू का करना है, तो लिखेंगे अलगू इज द मेन करैक्टर ऑफ द स्टोरी गॉड लिव्स इन द पंच. या ये लिखेंगे अलगू इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करैक्टर इन द स्टोरी गॉड लिव्स इन द पंच. तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे फ्रेंड ऑफ जुम्मन. अलगू इज द मोस्ट वेरी प्रोमिनेंट फ्रेंड ऑफ किसका? जुम्मन का. तो उसमें हमने लिखा था जुम्मन इज द मोस्ट फ्रेंड, जुम्मन इज द बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन इज द फास्ट फ्रेंड. तो सिमिलरली ये दोनों आपस में वाइस वर्सा हो जाए. ठीक है. अब नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट में ऐसा है कि अलगू की सारे गांव में रिस्पेक्ट होती थी. अलगू वाज रिस्पेक्टेड इन द विलेज वेरी मच. अलगू वाज रिस्पेक्टेड इन द विलेज वेरी मच. सिमिलरली जुम्मन में हम लिखा था कि उसकी भी रिस्पेक्ट होती थी. किस लिए? क्योंकि उसके पास नॉलेज बहुत थी, उसके पास अटेनमेंट से, उसके पास स्कॉलरशिप थी, इसीलिए उसकी उस तरीके से उसका आदर होता था. इसका अपनी वेल्थ के कारण आदर होता है. तो ये दोनों आपस में अच्छा व्यवहार करते हैं. शुरू में जब फ्रेंड थे तब अच्छा व्यवहार है, एक दूसरे मनी लैंडिंग का काम करते हैं और इसके अलावा खेत भी जोतते हैं. तो ये सब इसके करैक्टर में ये बात आ जाए. नेक्स्ट हम लिखेंगे जब केस उसके पास आया. जब केस उसके पास आया अलगू के पास, तो उसने कैसा फैसला दिया? जब उसके पास केस दिया गया, किसके विरुद्ध दिया गया? शामजी साहू के विरुद्ध. उन्होंने केस दिया था ना, उसका बैल जो मर गया था उसके बारे में ये फैसला उन्होंने करना था. तो उस समय जब उसके पास वो सैट उसकी कुर्सी पे बैठा, व्हेन ही सैट ऑन द चेयर ऑफ जस्टिस, ही प्रेजेंटेड फेयर जजमेंट. फेयर जजमेंट कैसे हुई? फेयर जजमेंट उसने कैसे करी? उसने किसके पक्ष में फैसला दिया? जुम्मन शाह के पक्ष में फैसला दिया, क्योंकि उसने केस को ध्यान से सुना. वह उसने देखा कि इसमें किसका कसूर है, जुम्मन का कोई कसूर नहीं है, तो उसने उसके पक्ष में फैसला दे दिया. जबकि जुम्मन ये सोच रहा था
कि ये मेरे विरुद्ध फैसला देगा, लेकिन उसने उस पक्ष में फैसला दिया। तो वो क्योंकि उस समय वो उसकी चेयर पे बैठा था। किसकी चेयर पे? जस्टिस की चेयर पे बैठा था। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब भी व्यक्ति कोई पंच की चेयर पे बैठता है तो उसके अंतरात्मा से जो आवाज निकलती है वो सही निकलती है। तो ये इसके कैरेक्टर में आ जाएगा, ही प्रेजेंटेड ट्रू पिक्चर ऑफ जस्टिस व्हेन ही सैट ऑन द चेयर ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट आ जाएगा, इन द रूम ऑफ जस्टिस। जब वो उस रूम में पहुंच गया, जस्टिस न्याय के रूम में पहुंच गया, तो ही गेव फेयर जजमेंट। ही गेव फेयर जजमेंट, राइटफुल जजमेंट, बिल्कुल सही जजमेंट दिया। उस समय उसने क्या किया? उस समय उसने उस फॉल्स हुड के साथ, जो फॉल्स झूठ था, उसने जो ट्रुथ को एकदम से सेपरेट कर दिया। उसने ट्रुथ को फॉल्सहुड से एकदम से सेपरेट कर दिया। तो हम ये लिख सकते हैं, ही सेपरेटेड ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड। ही सेपरेटेड ट्रुथ फ्रॉम फॉल्सहुड। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाएगा, ये लिखा हमने फॉल्सहुड। तो फॉल्सहुड को साथ से सेपरेट कैसे किया? जैसे कि हंस दूध को पानी से अलग कर देता है। दूध और पानी में दोनों को सेपरेट कर देता है। एज व्हेन सेपरेटेड मिल्क फ्रॉम वाटर। क्यों? क्योंकि उस समय वो जस्टिस की चेयर पे बैठा। तो इसीलिए अलगू के बारे में हम कह सकते, जब उसने सुना, जब जुम्मन ने सुना, जब जुम्मन को पता चला, जब उसने हियर किया उसको कि जो जजमेंट लिया इसने, अलगू ने सही जजमेंट किया, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो उस समय वो सोचता है कि विक्ट्री टू द पंचायत, की पंचायत की जय। पंचायत जो करती है सही फैसला करती है कि मैंने जो फैसला उस समय दिया, या उसने जो फैसला उस समय दिया, किस पे? चेयर पे बैठ के, वो दोनों का फैसला सही था। दोनों का फैसला क्या था? सही था। क्योंकि अलगू ने जब फैसला दिया था उसकी मामी के पक्ष में दिया था, उसके मैटरनल आंट के पक्ष में दिया था, उसकी आंट के पक्ष में दिया था। तो दोनों आपस में, इन दोनों की जो दोस्ती है वो बरकरार हो जाती है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दे हग ईच अदर, एक दूसरे को गले मिलते हैं, और उनके मुंह से उसी समय आवाज़ निकलती है कि अल्लाह लिव्स इन द हार्ट ऑफ गॉड, और वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। सो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो टाइटल है, इस स्टोरी का टाइटल भी सही है। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टाइटल इसका कैसे अप्रोप्रिएट है, कैसे ठीक है या गलत है। इसका जो टाइटल है, इसी दोनों चीज़ों को लिख के ना, आप इनको इकट्ठा करके दोनों लाइनों को, तो आप ये लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज एप्रोप्रिएट। मीन आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने जुम्मन का करैक्टर कर लिया, अलगू का करैक्टर कर लिया, तो दोनों में से दो लाइनें निकाल के और शुरू वाली 2 लाइनें इकट्ठी लिख के, तो आप उसको टाइटल को बता सकते हो। क्योंकि फेयर जजमेंट ये लिख सकते हो आप, फेयर जजमेंट दी, ये गए फेयर जजमेंट, और दोनों ने फेयर जजमेंट दी जब वो कुर्सी पे बैठे। तो इसीलिए ये आपके 3-4 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। पहले तो ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा कि फास्ट फ्रेंड कौन है, जुम्मन एंड अलगू दोनों फास्ट फ्रेंड हैं। ये भी क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएगा। जजमेंट कैसे दी, फेयर जजमेंट दी। ये छोटे क्वेश्चन जो आपको आते हैं ना, वो इसी में से कवर हो जाते हैं सारे। इन दोनों कैरेक्टर्स में से सारे छोटे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो उसने फैसला किसको दिया, उसने फैसला कैसे दिया, दोनों ने फेयर जजमेंट दी। तो हम कह सकते हैं कि ऑनेस्ट थे कि नहीं ऑनेस्ट थे? ऑनेस्ट थे दोनों, ऑनेस्ट थे, तो तभी तो उन्होंने फैसला किया, सही किया। तो लास्ट में आप इसके अलगू के कैरेक्टर बारे लिख सकते हैं। सो इन द एंड वी कैन से दैट अलगू वाज एन ऑनेस्ट पर्सन एंड ही गेव फेयर जजमेंट। ही गेव फेयर जजमेंट। ओके स्टूडेंट्स, वेल वी विल मीट अगेन। ओके। निकालने लगे ये।